अपनी मतलब पूरा जो हमको डर था वो सब डर बताए कि अगर वो जाते हैं मतलब कि चले जाते हैं, अगर कचहरी में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद हमारा क्या होगा, तो वो तो छूट जाएंगे 6 महीने बाद। तो यही सब बोले हैं। फिर हमने उनको मतलब 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन तक आप कुछ ऐसा कार्रवाई करके दिखाइए कि फिर हम लोग ना मतलब ऐसा ना करना पड़े। तो वही 7 दिन का उनको टाइम दिया। अब 7 दिन बाद देखते हैं क्या करते हैं। इधर भी लगातार आप आ रही हैं अपने भाई के लिए लड़ने, अधिकारी हो चाहे एसपी ऑफिस के सामने आपको लगा आधा घंटे इंतजार करना। कुल मिलाकर के बिटोल मटोल बहकाने की बात हुई है और ये कहा गया है कि आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, समझिए आपको क्या लग रहा है? देखिए, हमको न्याय भी यही दिलवाएंगे और विश्वास भी हमको करना पड़ेगा और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो अब हम विश्वास करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है आगे पीछे। अब ये चाहे टाइम दे, चाहे आश्वासन दे, चाहे कुछ भी दे, हमारा तो वही है कि वही इंसाफ भी दिलवा सकते हैं और वही चाहे तो अपराधियों को बढ़ा भी सकते हैं। अब 1 हफ्ते का हम टाइम दिए हैं, अब 1 हफ्ते बाद देखते हैं क्या होता है। पिछली बार भी आपको आश्वासन दिया गया था, पिछली बार भी 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया था, पिछली बार भी जो पिछली बार दिए थे तो वो दिए थे, इस बार हम दे रहे हैं उनको। क्या लगता है न्याय मिल जाएगा? तो फिर देखते हैं, उम्मीद अब उनके अलावा हमको कौन न्याय देगा और कोई नहीं दे सकता है ना। यही है, समाज खड़े रहेंगे हमारे साथ और वो हैं तो वही मतलब न्याय भी दिलवा सकते हैं और अपराधी बढ़ा भी सकते हैं। अब देखते हैं हमको न्याय मिलता है कि अपराधी बढ़ाते हैं। माननीय जिलाधिकारी से हम लोगों की एक श्वास की डोर बंधी हुई है, इस बिल्डिंग से श्वास की डोर बंधी हुई है और हम लोग बस यहाँ इसलिए आते हैं कि एक आश्वासन पे हम लोग अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हैं या रोज करते हैं। तो यहाँ से और हम लोगों में एक श्वास की डोर बंधी हुई है, जो श्वास हम लोगों के माता पिता के दूध के काम करता है। तो आज ये पूरा परिवार इनका जो प्रशासन का है, उसके मुखिया माननीय जिलाधिकारी महोदय ने कहा है, बहुत बिंदुवार बातों को सुना। इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम अब बहुत एक्टिव पर्सन हो करके इसमें काम कर रहे हैं और प्रतिदिन बताया कि गिरीश यादव जी का फ़ोन आ रहा है, प्रतिदिन मुख्यमंत्री को यहाँ की घटना की सूचना भी दी जा रही है। तो ये सब बातें उन्होंने बताया और ये कहा कि रोज़ हमारी एसपी से इस प्रकरण पर रोज़ बात हो रही है, हम लोग रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। 10 टीमें गठित किए हैं। मैंने कहा स्पेशल फोर्स आपके पास है, स्पेशल फोर्स गठित करिए। अन्य जब 10 टीमें नाकाम साबित हो रही है तो और टीम गठित करिए, या लखनऊ से टीम मंगाइए या बनारस की स्पेशल टीम बनाइए। तो अब इन्हीं लोगों के ऊपर है, सब हाँ तो कह रहे हैं भैया, लेकिन अब जिलाधिकारी की बात को मानना तो जरूरी है। इन्होंने जितना भी हो सकता है उतना मान लिया है। अब अपराधियों की गाड़ियां थाने में लगी हैं, 8-8, 10-10 गाड़ियां थाने में अपराधियों की लगी हुई है, तो थाना तो अपराधी का ही काम करेगा। अब ये तो हम पहली बार सुने कि अपराधियों की गाड़ियां थाने में लगी है और बहुत अपराध लोग करते हुए हैं। लेकिन अब उन्होंने तो सारा सुन लिया, एक एक बिंदुवार सुन लिया, कहा कि हम एक एक बिंदु पे रास्ता लगाएंगे और तमाम ऐसे जो और सरकार के प्रतिबंधित कानून हैं सब लगा देंगे। अब कहाँ तक सफल होंगे इनकी न्याय प्रणाली, क्योंकि ये भी तंत्र में बंधे हैं, एसडीएम अलग हैं, डीएम अलग हैं, एडीएम अलग हैं, तो सबकी विचारधाराएं अलग हैं। कौन दबंगों से दबंगई के बल पे दब जाएगा, कौन न्याय करेगा, ये बड़ा अनिश्चित काम है। अब 1 हफ्ते का समय मांगा गया है। हम लोग सोमवार को यहाँ फिर उपस्थित होंगे, हजारों की संख्या में उपस्थित होंगे और सौम्या बहन के लिए सुरक्षा की मांग की गई है, राइफल की मांग की गई है, इसको 10 बिस्वा जमीन की मांग की गई है, 50 लाख मुआवजे की मांग की गई है, इसको पढ़ाई लिखाई के खर्चे की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि आज हमने मुख्यमंत्री को ये अभी कागज सब भेज दिया है और वहाँ पे फैसला होगा क्या क्या आपको मिलना है, तो समय दीजिए। अब एक्टिव पर्सन अभी दिनेश चंद की तरह नहीं है, लेकिन हैं, हो रहे हैं। अब सब इनके सहयोगी अधिकारियों का काम है। अब पवन यादव की तरह अधिकारी अगर हो जाएंगे तो अनुराग यादव केस की तरह हत्याकांड में न्याय नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कमान किसी तेज तर्राक अधिकारी को दे दे तो हम लोगों को हो सकता है न्याय मिल जाए। अब आमरण अनशन इन्होंने तोड़वा दिया है, कहा कि अगर आप हम 7 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो फिर 7 दिन के अंदर आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं और आमरण अनशन कर सकते हैं। सौम्या बहन के आग्रह पर मैंने आज आमरण अनशन